मैं शिवनी जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो यहाँ पर जो है आपके लिए जीएसटी में काफी इंपोर्टेंट है। जीएसटी में जो है अब 1920 एंड 2021 के लिए भी नोटिस इशू किए गए हैं। आज की वीडियो में मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी नोटिस का रिप्लाई आपको कैसे करना है, उसके साथ साथ क्या सर्कुलर मेंशन करने हैं, किस तरीके से वहां पर जजमेंट मेंशन करने हैं, सब कुछ यहाँ पर हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। यहाँ पर जो है सबसे पहले मैं आपको नोटिस यहाँ पर दिखा देता हूँ जो लेटेस्ट नोटिस आ रहे हैं। नोटिस जो है या तो आपको जो है पहले एसएमटी 10 में नोटिस आएगा, उसके लिए आपको एसएमटी 11 में रिप्लाई करना है, या फिर हो सकता है कि डायरेक्ट आपको 73 या 74 का भी नोटिस आ जाए। बेसिकली जो प्रोसेस है उसमें तो स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स में तो पहले जो है एसएमटी 10 आपके लिए जरूरी है कि सेक्शन 61 में जो स्क्रूटनी की जाए, लेकिन काफी बार ऐसा भी हो रहा है कि डायरेक्ट जो है आपको नोटिस दे दिया जाता है 73 74 का। तो यहाँ पर जो है ये एक नोटिस भेजा गया है, इसमें समरी ऑफ नोटिस भी है। मैं समरी ऑफ नोटिस यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। समरी ऑफ नोटिस में जो है काफी सारी एलिगेशंस लगाई गई है पॉइंट टू पॉइंट। किसी भी स्टेट में अगर आपका होगा तो हो सकता है फॉर्मेट यहाँ पर डिपार्टमेंट का हो सकता है अलग हो, लेकिन ऐसे पॉइंट वाइज वो डिटेल्स भेज रहे हैं। इसमें जो है पहले यहाँ पर एलिगेशंस लगाई गई हैं जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B में डिफरेंस की, ठीक है, टर्नओवर के डिफरेंस का पॉइंट लाया गया है। सेकंड में यहाँ पर जीएसटीआर 9 की बात की गई है कि जीएसटीआर 9 की जो टर्नओवर है वो 9C से मैच नहीं हो रही। तो देखिए हर एसएससी के केस में जो है जीएसटीआर 9 या 9C फाइल करना मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि दोनों की एक यहाँ पर टर्नओवर की लिमिट है। 9 जो है वो 2 करोड़ से या उससे अबव, और 9C के लिए 5 करोड़ की लिमिट रखी गई है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप ये फाइलिंग मैंडेटरी करें। थर्ड नंबर पे जो है वो आईटीसी के डिफरेंस की बात की जा रही है, ठीक है, कि यहाँ पर जो है जीएसटीआर 1 और 3B का मिसमैच आ गया। फिर उसके बाद जो है 3B में इन्होंने जो है 2A का मिसमैच निकाल दिया। 3B 2A का मिसमैच जो है हो सकता है पॉजिटिव साइड भी हो, नेगेटिव साइड भी हो, लेकिन यहाँ पर कंप्लीट डिटेल्स इनके द्वारा यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है। इसी तरीके से 9C का फिर से यहाँ पर डिफरेंस दिखाया गया है कि आपने जो है 9C में डिटेल्स अपलोड नहीं की है। ऐसे पॉइंट वाइज यहाँ पर जो है अपलोडिंग की गई है सारे क्रेडिट नोट, डेबिट नोट्स, लेकिन हो सकता है इसका फॉर्मेट जो है अलग अलग स्टेट में अलग रहने वाला हो। इसी तरीके से यहाँ पर जो है 9 और 9C का डिफरेंस निकाल दिया गया है इनवार्ड सप्लाई के रिगार्डिंग। और फिर यहाँ पर जो है समरी ऑफ नोटिस देते हुए यहाँ पर जो है लास्ट में आईटीसी के डिफरेंस की भी बात की गई है, ठीक है। सप्लाईज, कॉमन आउटपुट टैक्स, सब कुछ प्रॉपर्ली जमा होने के बाद भी यहाँ पर लिख दिया गया है कि 1920 में जो है फर्म की स्कूटनी के बाद ये पाया गया है कि आपने जो टैक्स डिक्लेयर करा है जीएसटीआर 2A में वो यहाँ पर इतना शो कर रहा है और 3B में आपने इतना क्लेम किया हुआ है। ये आपका टैक्स का डिफरेंस है और ये यहाँ पर निकाल कर भेज दिया गया है कि इसके बारे में आप बताइए, अन्यथा जो है आपको जो है सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी के प्राविधानों के अंतर्गत अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। तो इसके बाद जो है डीआरसी यहाँ पर जो है 01 इशू किया जा सकता है, इसमें पेनल्टी भी लगाई जा सकती है सेक्शन 73 में। अब यहाँ पर पॉइंट आता है कि इसका रिप्लाई हमें कैसे करना है। तो पहले तो मैं आपको बता दूं 1920 के लिए सर्कुलर नंबर आप नोट कर लीजिए। सर्कुलर नंबर है 193। इसका आपको रेफरेंस भी वहां पर देना है। एसटीआर 3B 2A के लिए जो है सर्कुलर है, इसमें जो है आपको थोड़ी प्रॉब्लम आने वाली है कि 17, 18, 18, 19 के लिए तो एक्चुअल बेस अलाउड किया गया है, लेकिन यहाँ पर जो है पार्सली आपको मिलेगा 19-20 के लिए, क्योंकि पहले यहाँ पर जो है 2A 3B का मिसमैच था और क्योंकि 2A के जो है बाद में 2A को लाया गया था, इसीलिए आप जो है 17, 18, 18, 19 में तो आपको रिलीफ मिल गई है। लेकिन ये सर्कुलर नंबर जो 993 है इसमें क्या है, पार्शियल रिलीफ यहाँ पर दी गई है। कैसे मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर पीरियडिक जो है इसको कवर किया गया है। पहले जो है 20% का था, फिर उसके बाद ये 10% हुआ, फिर उसके बाद ये 5% रह गया, और फिर उसके बाद जो है 1 जनवरी 2022 से तो 100% हो गया 2B। तो एक चीज आप ध्यान रखें, जो ये डाटा जो कि मैं अभी यहाँ पर रिप्लाई आपको दिखाऊंगा, रिप्लाई का फॉर्मेट, ये जो डाटा है आपके 2B में भी शो होना जरूरी है। ये आप एक बार चेक कर लीजिएगा। 2A 2B के जो प्रॉब्लम है 2A में अगर शो नहीं कर रहा है तब दिक्कत वाली बात है। हालांकि इस केस में जो है 2A में प्रॉपर्ली शो कर रहा है। फिर भी मैं आपको रिप्लाई का फॉर्मेट एक बार दिखा देता हूँ। और यहाँ पर जो है मैंने काफी सारे रिप्लाईज अपलोड किए हुए हैं, अलग अलग नोटिस के रिप्लाईज कैसे आपको करने हैं। सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 हो, 16(2) हो, उसके अलावा सप्लायर डिफॉल्ट हो, पार्टी डजन टैक्स एग्जिस्ट वाले की सामने वाली पार्टी ने जो है अपना जीएसटी बैकडेट से कैंसिल कर दिया, जीएसटीआर 1 3B की डिफरेंस हो, सबके लिए मैंने फॉर्मेट यहाँ पर अपलोड किए हुए, आप वीडियो देख सकते हैं। ये लेटेस्ट फॉर्मेट है। इसी तरीके से आपको रिप्लाई बनाने हैं। पहले आपको जो है रेफरेंस लिखना है कि आपको जो है यहाँ पर नोटिस जो है वो किस साइड में आया है। हाँ, ये सर्कुलर नंबर 193 का भी रेफरेंस हम यहाँ पर देना है, वो उस चीज का ध्यान रखिएगा। पीरियड वीक यहाँ पर जो है सर्कुलर नंबर 193 आप सीबीएसई की साइट से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें जो है पीरियोडिक है 9 अक्टूबर 2019 से लेकर 31 दिसंबर तक जो है वो आपको यहाँ पर अलाउ किया जाएगा 20%। फिर उसके बाद जो है 1 जनवरी 20 से लेकर 31 दिसंबर 20 इसमें 10% है। फिर उसके बाद 5% है यहाँ पर 1 जनवरी 21 से लेकर। तो अब ये पीरियोडिक ऐसे यहाँ पर डाटा कवर्ड होंगे
ऐसे 19 20 20 21 21 22, तो सब आपका जो रिप्लाई आप बना रहे हो अगर आपका 2A में दिख रहा है तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रूल 16 आपको मेंशन करना है, रूल 36 मेंशन करना है। रिप्लाई का फॉर्मेट है, इसको आप जो है वीडियो डिस्क्रिप्शन से डायरेक्ट डाउनलोड भी कर सकते हैं और हर टाइप के रिप्लाईज को जो है आप वहां से डायरेक्ट डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पर जो है आपको रेफरेंस नंबर, एड्रेस देना है, फिर यहाँ पर पीरियड लिखना है, किस पीरियड के लिए आप यहाँ पर रिप्लाई कर रहे हैं, 18 19 19 20 20 21 21 22, किसी भी ईयर के लिए हो सकता है। उसके बाद बात आएगी यहाँ पर कि आप रिप्लाई कर रहे हैं DRC 01 का कर रहे हैं तो DRC 01 लिखना है। अगर आप ASMT 10 कर रहे हैं तो ASMT 10 यहाँ पर मेंशन करना है। फर्म की डिटेल्स यहाँ पर आएगी, आपका फर्म का नेम और GST नंबर। फिर उसके बाद बात करेंगे कि आपने जो है ITC रिवर्सल की बात करिए कि आप जो है तो टैक्स जमा करा दें या फिर ITC रिवर्सल कर दें। ये GSTR 2A और 3B के मिसमैच के रिगार्डिंग है, ठीक है। तो पहले यहाँ पर लीगल रेफरेंस है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, ये आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है, ठीक है। ये प्रॉपर्ली इस तरीके से आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है कि इसके रिगार्डिंग जो है ऑलरेडी जजमेंट आया हुआ है ITC के रिगार्डिंग। पैरा नंबर जो है इसका 36 एंड 46 आपको मेंशन करना है। इसमें GSTR 2A के बेस पर GSTR 2A फैसिलिटी जो है वो केवल व्यू पर्पज से ली है। फिर उसके बाद CBIC के जो है प्रेस रिलीज है, उसमें भी GSTR 1 और 2A के डिफरेंस की बात की गई थी। ये डेट है 18 अक्टूबर, ये आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। इसमें सेक्शन 16 और रूल 36 का यहाँ पर आपको रेफरेंस देना है। फिर इसके बाद यहाँ पर जो है ऑलरेडी जो डिसाइडेड केस लो है ITC के रिगार्डिंग काफी सारे जजमेंट्स आए हुए हैं, वो आपको मेंशन कर देने हैं। एटलीस्ट यहाँ पर जो है 4 to 5 आप केस लो मेंशन करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये मेंशन कर देना है। फिर इसके बाद जो है यहाँ पर लिखना है कि आपका जो ITC का डिफरेंस है वो कितना बताया गया है और आपने जो ITC क्लेम करने के लिए आपके पास सारे के सारे डॉक्यूमेंट सब कुछ अवेलेबल है, आपके पास जो है सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है, ठीक है। ITC कंडीशन सर्कुलर नंबर 183 ये 17 18 18 19 के लिए वैलिड रहेगा और 19 20 के लिए आपको सर्कुलर नंबर 193 का रेफरेंस देना है। फिर उसके बाद GSTR 1 और 3B में जो मिसमैच है, अगर वो मिसमैच आ रहा है तो उसको प्रॉपर्ली यहाँ पर लिखना है कि आपकी सप्लाई में कोई भी ऐसा मिसमैच नहीं है और सामने वाले पर्सन ने अपने GSTR 1 में डाटा का शो नहीं करा, लेकिन आपने उसको एक्चुअल बेस पर क्लेम करना है, क्योंकि इसमें पीरियोडिक यहाँ पर कवर्ड है। मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। ये जो सर्कुलर नंबर 193 है इसको यहाँ पर एप्लीकेबल बनाया गया 9 अक्टूबर से, ठीक है। तो इसमें 1920 में आपको पीरियोडिक जो रेफरेंस मिलेगा वो सर्कुलर नंबर 193 का भी मिलेगा, जहां पर आपको 2A के बेस पर ITC अलाउड किया जाएगा कि 9 अक्टूबर से है 20%। इससे पहले आप जो है 2A के बेस पर अपने सबमिशन को सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको फिर से वो रिप्लाई एक बार दिखा देता हूँ। फिर इसके बाद आपको जो है CBIC के जो प्रोविजंस है जिसमें सर्कुलर नंबर 183 का रेफरेंस दिया गया है एक्चुअल बेसिस अलाउड करने के, लेकिन वो आपको पार्ट वाइज अलाउड होगा कि उसमें 3 पीरियड कवर्ड है। 5 लाख तक का जो है आप उससे सेल्फ सर्टिफाइड भी दे सकते हैं, उससे ऊपर आपको जो है CA में सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट आने वाली है। इस तरीके से आपको यहाँ पर मेंशन करना है। फिर इसके बाद आपको अपने सबमिशंस यहाँ पर मेंशन करने हैं और यहाँ पर साथ के साथ ही जो है आपको ये भी रिक्वेस्ट करनी है कि सर ये जो डिमांड्स है या जो भी प्रोसीडिंग्स है उनको ड्रॉप कर दिया है, प्रेयर आपको यहाँ पर मेंशन कर देनी है। और फिर इसमें एक चीज और भी लिखनी है कि अगर कोई एडवर्स ओपिनियन या एडवर्स डिसीजन आपके अगेंस्ट में ले जाता है तो आपको जो है पर्सनल हियरिंग की अपॉर्चुनिटी दी जाए, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड एज पर सेक्शन 75 सेक्शन 4 की आपको यहाँ पर रिक्वेस्ट कर देनी है। इस तरीके से आपको यहाँ पर ये सबमिट करना है। मैं आपको कुछ और अदर फॉर्मेट्स भी यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर जो है आपको हो सकता है कि सप्लायर नोट एग्जिस्ट या सप्लायर का बैकडेट कैंसिलेशन जो है GST हो उसके रिगार्डिंग जो है नोटिस आ जाए। तो यहाँ पर जो है आपको फिर यहाँ पर सेक्शन 16 उसी जो कंडीशंस है वो यहाँ पर पहले रेफरेंस देना है और यहाँ पर उसके साथ साथ रूल 36 को भी आपको यहाँ पर बता देना है कि बैकडेट से अगर GST सामने वाले पर्सन का कैंसिल है तो उसके लिए आपके ऊपर जो है लायबिलिटी नहीं आएगी। आपको ITC रिवर्सल का नोटिस आ सकता है या फिर हो सकता है कि आपको एक आ जाए कि आप ये टैक्स प्रॉपर्ली जमा कर दिया है। दोनों तरीके का यहाँ पर हो सकता है, अलग अलग स्टेट में जो है अलग अलग तरीके से इसको प्रोसीड किया जा रहा है। अब यहाँ पर जैसे मैंने आपको दिखाया इस वाले नोटिस के केस में कह दिया गया कि आप जो है इसका एक्सप्लेनेशन दीजिए, अदरवाइज आपके ऊपर जो है इसकी लायबिलिटी इनिशिएट कर दी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है फिर इसके बाद लीगल रेफरेंस आपको मेंशन कर देने हैं, जैसे ऑनरेबल कोर्ट के जो जजमेंट्स हैं वो सब कुछ यहाँ पर आपको अपलोड कर देने हैं 1 by 1 करके कि ये इसके लिए रिगार्डिंग जो है ऑलरेडी जजमेंट्स आए हुए हैं। इसमें जो है एटलीस्ट जो है 3-4 यहाँ पर आपको सबमिट करने हैं ITC के रिगार्डिंग जजमेंट्स, जिसमें यहाँ पर ये कहा गया है कि बैकडेट से कैंसिल है किसी का, सप्लायर नॉन एग्जिस्ट है, सप्लायर डिफॉल्ट है, तो उस केस में जो है जो सामने वाला पर्सन है पहले उससे रिकवरी की जाएगी। फिर उसके बाद जो है अगर वो ट्रेस नहीं हो पाते हैं फिर उसके बाद आपसे इस चीज के लिए प्रोसीडिंग्स चलाई जा सकती हैं। इस टाइप के काफी सारे जजमेंट्स आए हुए हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ITC वाला वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। फिर इसके बाद ITC जो भी ITC कंडीशंस है वो प्रॉपर्ली आपको यहाँ पर दे देनी है। लीगल रेफरेंस मेंशन करने के बाद यहाँ पर जो है आपको लास्ट में फिर प्रे लिखनी है कि जो सबमिशंस है और जो जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स हैं उनके बेस पर ये बिल्कुल क्लियर है कि आपने जो
पेमेंट करी है वो बैंकिंग चैनल के थ्रू करी है, उसके अलावा आपके पास सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं, सेक्शन 16 की सारी कंडीशंस आपने फुलफिल की हुई है। हाँ, एक क्लोज उसमें सेक्शन 16 सेक्शन 2C के अंडर में भी आती है, जहां पर ये है कि टैक्स जो है गवर्नमेंट को मिलना जरूरी है। तो वो वाली प्रॉब्लम यहाँ पर है, उसके लिए भी काफी सारे ऑनरेबल कोर्ट्स के जजमेंट आए हुए हैं। अभी रिसेंटली जो है ऑनरेबल केरला हाई कोर्ट का जजमेंट है, उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड की थी। यहाँ पर ऐसे काफी सारे जजमेंट वीडियोज अपलोडेड हैं। उसके अलावा हर टाइप के नोटिस के रिप्लाईज भी यहाँ पर अवेलेबल है। मैं आपको सेक्शन 16 सेक्शन 4 का भी यहाँ पर दिखा देता हूँ। इसके आपको जो है यहाँ पर ये जो कॉपीज है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से डायरेक्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा हर टाइप की अपील कि जैसे मैंने आपको बताया, अलग अलग टाइप के नोटिस के रिगार्डिंग अलग अलग टाइप की अपील आपको सबमिट करनी होती है अगर आपके ऑर्डर हो चुके हैं। तो जैसे कि 18-19 के ऑर्डर भी काफी सारे पास हो चुके हैं, उसमें आपको 90 डेज के अंदर अपील करनी होती है, तो आप जल्दी टाइम लिमिट के अंदर अंदर अपील को कर दीजिए फाइल। अब यहाँ पर सेक्शन 16 सेक्शन 4 उसमें जो है आपको पहले कंडीशन मेंशन करनी है कि आपने जो है सेक्शन 16 सेक्शन 4 की जो कंडीशन है, जहां पर जो है टाइम बार्ड आईटीसी की बात की जा रही है, तो एटलीस्ट 17, 18, 18, 19, 19, 20 के केस में तो आप इसको करा सकते हैं। दूसरा ऑनरेबल केरला हाईकोर्ट का जजमेंट आया है कि जो डेट है वो 30 सितंबर नहीं मानी जाएगी, 30 नवंबर मानी जाएगी, तो 30 नवंबर तक आप इसको अलाउ करा सकते हैं, वो यहाँ पर आपको मेंशन करना है। उसके अलावा सेक्शन 16 की कंडीशन सब कुछ यहाँ पर। उसके अलावा यहाँ पर जो है अलग अलग जो रिट पिटीशन फाइल हुई है वो आपको यहाँ पर दे देने हैं, उनके रेफरेंस। उसके साथ साथ जो आईटीसी में की जीएसटीआर 3B अगर आपको बिना टैक्स के फाइल करने के लिए अलाउ किया जाता तो आप उसको फाइल कर सकते थे, लेकिन चूंकि आपकी जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो आप उसको क्लेम किए बिना आप उसको फाइल नहीं कर सकते थे। जीएसटीआर 3B के लिए आपके पास पेमेंट के लिए जो है अमाउंट नहीं था, इसलिए आप उसको फाइल नहीं कर पाए। तो डिले अगर फाइल किया है, सामने वाले के पर्सन ने किया हो या आपने किया हो, तो उस केस में जो है डिले जो है वो बाय डिफॉल्ट हो रहा है, क्योंकि आपको जो है रिटर्न फाइलिंग से रोका जा रहा है। तो वो सारी कंडीशंस आपको यहाँ पर मेंशन कर देनी है। सेक्शन 16 रूल 36(4) वो प्रॉपर्ली यहाँ पर मेंशन करने हैं, और इसके लिए जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज है सेक्शन 16 सेक्शन 4। जुलाई में इसके लिए रिजल्ट भी आने वाले हैं, जैसे ही कुछ भी अपडेट आता है तो आपको अपडेट मिल जाएगी। यहाँ पर आपको चीजें मेंशन कर देनी है, ठीक है। सेक्शन 41 सेक्शन 39 के अंडर में जो रिटर्न फाइलिंग की कंडीशंस है वो, और कॉन्ट्रेरी प्रोविजंस की अगर यहाँ पर जो है आईटीसी आपको अलाउ नहीं किया जा रहा है, क्योंकि आईटीसी एक राइट है। आईटीसी जो है सेक्शन 16 सेक्शन 4 की कंडीशंस की वजह से कि बाकी सारे सेक्शन 16 सेक्शन 1, 2, 3 आपने सब कुछ जो है कंफर्म कर लिया, लेकिन बाद में जो है 16 सेक्शन 4 की कंडीशन लगाते हुए आपके पास डिमांड के नोटिस आ गए। ऐसे काफी सारे नोटिस जो है डिपार्टमेंट की तरफ से भेजे गए हैं। लीगल रेफरेंस आपको देना है, ये सारे के सारे लीगल रेफरेंस जो है वो आईटीसी को लेकर है। सुप्रीम कोर्ट में जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जो है इसके लिए फाइल की गई एसएलपी, इसके भी डिसीजन आने बाकी हैं, ठीक है। वो सब चीजें यहाँ पर आपको मेंशन करनी है। ऑनरेबल हाई कोर्ट्स के जो है जजमेंट इस फेवर में नहीं आए हैं, लेकिन हाँ आपके पास ऐसे काफी सारे जजमेंट्स हैं जहां पर आईटीसी के लिए अलाउ किया गया है, और जीएसटीआर 3B में क्लेम नहीं किया गया फिर भी अलाउ किया गया है। वो सारे के सारे आपको यहाँ पर मेंशन कर देने हैं। इस टाइप से आप जो है यहाँ पर मेंशन करेंगे। रिट पिटीशन यहाँ पर पेंडिंग है, अभी जैसे रिजल्ट आएगा तो आपको यहाँ पर पता लग जाएगा, ठीक है। जीएसटीआर 3B कंडीशंस, जीएसटीआर 1 की कंडीशंस, जीएसटीआर 1 और 3B में अगर डाटा शो नहीं हो रहा है 17, 18, 18, 19 के लिए, उसके लिए सर्कुलर आ चुका है, सर्कुलर भी आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है। फिर लास्ट में आपको यहाँ पर प्रे लिखनी है, ठीक है। अपील के लिए सेपरेट है, अपील के फॉर्मेट सेपरेट है, वो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। जीएसटीआर 3B और 1, यहाँ पर जो है जीएसटीआर 3B को भी बाद में मैंडेटरी किया गया था। जीएसटीआर 1, 2, 3 3 फॉर्म्स थे, लेकिन बाद में जो है जीएसटीआर 3B को मैंडेटरी कर दिया गया, क्योंकि जीएसटीआर 3 को लाया नहीं जा सका। अगर जीएसटीआर 2 और 3 आ जाते तो फिर 3B की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ना ही आईटीसी की प्रॉब्लम आती। लास्ट में आपको प्रे वही हिसाब से लिखनी है कि आप जो भी एक्शन लेंगे जो भी है उसके लिए आपको पहले अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किए जाए डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी अगेंस्ट एक्शन लेने के, और बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स कि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं, वो सब चीज यहाँ पर आपको मेंशन करनी है। ये पॉइंट टू पॉइंट रिप्लाई है, इसकी जो कॉपी आप जो है वीडियो डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। ये था लेटेस्ट वीडियो, मैंने आपको लेटेस्ट नोटिस भी दिखा दिए हैं। आप जो है नोटिस का टाइम लिमिट के अंदर ही रिप्लाई करें। अगर आप रिप्लाई नहीं कर पाए हैं तो आप डिपार्टमेंट में जाकर एडजमेंट भी ले सकते हैं, उसके लिए भी सेपरेट वीडियो मैंने यहाँ पर अपलोड की हुई है। इसी टाइप के एजुकेशनल वीडियो यहाँ पर अवेलेबल है चैनल जो पर फुल एजुकेशनल है, आप उनको देखकर खुद से सीख सकते हैं। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी को उसका बेनिफिट मिल जाए, किसी को भी कोई भी पेनल्टी या लेट फीस ना भरनी पड़ेगी। आगे चलकर रिकवरी की प्रोसीडिंग्स आ जाएंगी तो फिर वहां पर जो है बैंक अटैचमेंट, प्रॉपर्टी अटैचमेंट्स के जो प्रोविजन है वो भी अनेबल कर जाते हैं सेक्शन 78, 79 में। तो इसलिए आप जो है टाइम लिमिट के अंदर ही जो भी रेमेडीज अवेलेबल है उनको अवेल करते रहिए। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।